हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि टीएस जो बुक है आपकी उसका चैप्टर नंबर 8 है, जनरल का बुक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो चैप्टर नंबर 6 वो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है अपना वो है जनरल के ऊपर। जनरल आज अपन से स्टार्ट करेंगे, है ना। जनरल तो देखिए, अब जनरल क्या होती है भैया। जनरल जो है वो एक टाइप की बुक होती है। क्या होती है? बुक। और इसका जो फॉर्मेट जो है वो अपना कुछ ऐसा होता है, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इसके अंदर आएगा लेजर फोलियो, एलएफ, फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये जो अपना फॉर्मेट रहेगा वो बचा रहेगा किसका? जनरल की बुक का फॉर्मेट। जनरल की बुक का जो फॉर्मेट रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है। ओके, अब ये जो जनरल की बुक है इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री की बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ORIGINAL, ओरिजिनल एंट्री की बुक बोलते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं प्राइमरी बुक। दोनों ही बोलते हैं ना जनरल को। ओरिजिनल एंट्री की बुक बोलते हैं और प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। और ये जनरल जो होती है वो बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होती है। कौन से डे टू डे ट्रांजेक्शन को, है ना, एवरी डे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए जनरल की बुक होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो कॉलम आता है वो आता है डेट का, सेकंड आता है पर्टिकुलर्स, थर्ड आता है आपका लेजर फॉलियो, फोर्थ आता है डेबिट का अमाउंट और फिफ्थ आता है आपका क्रेडिट का अमाउंट। टोटल 5 कॉलम है जनरल के अंदर। डेट, इसके अंदर आएगी आपकी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या आएगा? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जिस डेट को ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको पुट अप करनी है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। फिर आती है पर्टिकुलर्स की बात। तो पर्टिकुलर्स के अंदर क्या फॉर्मेट रहता है? यहाँ पर आती है जनरल एंट्री। क्या आती है? एंट्री। ये जनरल एंट्री अपन को यहाँ पर पुट अप करनी है। वो कैसे लिखनी है वो अभी बताता हूँ आपको। फिर आता है लेजर फोलियो कॉलम। लेजर फोलियो जो होता है एक टाइप का क्या होता है? पेज नंबर होता है ना। जनरल के बाद जो नेक्स्ट बुक बनेगी वो बनेगी अपनी लेजर की बुक। तो यदि किसी बंदे के पास जनरल की बुक है और उसको ये देखना है कि लेजर की बुक के अंदर ये जो एंट्री है वो कौन से पेज नंबर के ऊपर ट्रांसफर हुई है, तो उसको कौन सा पेज नंबर देखना पड़ेगा? लेजर की बुक का पेज नंबर देखना पड़ेगा। और सपोज करो किसी बंदे के पास लेजर की बुक है और लेजर वाले को देखना है कि मुझे जनरल के अंदर ये एंट्री कौन से पेज नंबर के ऊपर है। तो लेजर की जो अपन बुक बनाएंगे तो उसके अंदर जो पेज नंबर रहेगा वो जनरल फॉलो का रहेगा। वहां पर रहेगा जेएफ। क्या रहेगा? जेएफ। लेजर की बुक के अंदर आएगा जेएफ और जनरल की बुक के अंदर आएगा एलएफ। उल्टा आएगा, अपोजिट आएगा, क्योंकि ये पेज नंबर है। ये क्वेश्चन में क्यों हो तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर बात आती है डेबिट। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट के अंदर और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के अंदर। ये जो फॉर्मेट रहेगा वो अपना रहेगा जनरल का फॉर्मेट। अब आपको आपकी बुक का यानी कि टीएस का पेज नंबर 8.49 लेटेस्ट जो एडिशन है उसका पेज नंबर 8.49 और वहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर बेसिक क्वेश्चन दे रखा आपको। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ब्राह्म। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, वो अपन आज स्टार्ट करेंगे ना। उसके बाद अपन स्पेशल ट्रांजैक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, डेप्थ के अंदर जाएंगे। पहले आज अपन बिल्कुल बेसिक इलिस्ट्रेशन जो है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो अपन सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। अच्छा, दूसरी चीज जनरल एंट्री किसको देख के करनी है, किसको बेस बना के करनी है, वो करनी है साहब चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। कौन सा अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सारी जनरल एंट्री अपन को पास करनी है। ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो नहीं करना है, उसको सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपको। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए आपको कौन सा क्लासिफिकेशन लेना है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर 5 अकाउंट मैंने आपको बताए थे और वो भी ए के एलआईसी के नाम से बताए थे। ए की एलआईसी
यानी कि ए फॉर था आपका असेट, ई फॉर था एक्सपेंस, एल फॉर था लायबिलिटी, आई फॉर था इनकम, सी फॉर कैपिटल। यदि बिजनेस की असेट्स इंक्रीज हो रही है उसको डेबिट करो, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसको क्रेडिट, इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज हो रही है उसको क्रेडिट, और यदि ये डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट एंड डेबिट। ये बताया था मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं सम नंबर फर्स्ट के ऊपर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अच्छा सेकंड चीज, जब भी अपन अकाउंट्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, तो अपन को हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं सोचना है कि ऑनर के लिए क्या है ना। हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपना बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश कौन लेके आया भैया, ऑनर लेके आया, और ऑनर जो पैसा बिजनेस के अंदर लेके आता है उसको बोलते हैं अपन कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। यहाँ पर आया भी ये कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर और पार्टनर्स इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब ऑनर जितना ही पैसा लगाता है इसको बोलते हैं कैपिटल। तो अभी फिलहाल ऑनर कितना पैसा लेके आया है, 1 लाख रुपीज लेके आया है। जब भी ट्रांजेक्शन अपने सामने आएगा बच्चों, तो आप उनको पहले ये डिसाइड करना है कि उसके अंदर दो अकाउंट, मिनिमम दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो देखो ऑनर पैसा लेके आया है, तो एक तो बिजनेस के अंदर क्या आया है, कैश आया है। क्या आया है, कैश। फर्स्ट एक अकाउंट इफेक्ट हुआ आपका कैश अकाउंट, और सेकंड अकाउंट जो इफेक्ट होगा इसके अंदर किस बात का पैसा है, ये पैसा आया भैया ऑनर का, जिसको बोलेंगे अपन कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए, एक तो कैश और सेकंड हुआ कैपिटल। इतना रिकॉग्नाइज करने के बाद अब अपन को डिसाइड ये करना है कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो होगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो देखो कैश जो है वो असेट है, और असेट जब भी इंक्रीज होती है बिजनेस के अंदर तो उसको क्या करते हैं अपन, डेबिट। तो कैश अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि कैपिटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है उसको क्या करते हैं अपन, क्रेडिट। तो अब इसकी जनरल एंट्री अपन को कैसे लिखनी है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डेट डाल देता हूँ। वैसे तो कॉपी पेस्ट ही करना है, उसके अंदर कुछ करना नहीं है। 1/4/2021 की डेट है आपकी। तो इसकी जो एंट्री लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, क्रेडिट वाला जो एस्पेक्ट रहेगा उसको टू के नाम से लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री ऐसे लिखेंगे, डेबिट वाला एस्पेक्ट हमेशा पहले आएगा और क्रेडिट वाला एस्पेक्ट बाद में आएगा। तो इसका एंट्री कैसे रीड करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। यहाँ पर जो अमाउंट है वो है अपना 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन को क्यों है, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश के बदले में गुड्स परचेज किया है। तो भैया सोचो अपने यहाँ से बिजनेस में से क्या गया है क्या आया है, दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे ये सोचो पहले। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, तो भैया कैश के बदले में गुड्स परचेज किया था, अपने पास गुड्स आया है। तो जब भी गुड्स आएगा तो अपन परचेज करेंगे, क्या करेंगे, परचेज। तो यहाँ पर एक अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो होगा परचेज। और सेकंड अकाउंट क्या गया है बिजनेस से, कैश गया है। अब दो अकाउंट इफेक्ट कौन से हो रहे हैं, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है वो अपन को किसको देखना है, इस ए की एलआईसी को देख के डिसाइड करना है। इन पांचों में से ये दो अकाउंट है ही। तो परचेज का जो अकाउंट है भैया वो अपना एक्सपेंस का अकाउंट है। किसका अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट। और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेज अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट। और कैश अकाउंट क्या होगा, कैश क्या हो रहा है, बिजनेस जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कैश जो है वो अपनी बिजनेस की एक टाइप की क्या है, असेट है। और असेट जब भी डिक्रीज होती है उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो ये 2 में चला जाएगा। तो अब इस एंट्री को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो डेट अपन को क्यों है, 2 अप्रैल 2021। एंट्री बनेगी अपनी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट।
अब अगेन डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। तो डेबिट के अंदर अमाउंट है अपने 25,000 रुपीज का, और इक्वल अमाउंट आएगा, डेबिट में जितना अमाउंट है उतना ही आपको क्रेडिट करना है। ये अपनी सेकेंड एंट्री जो है वो कंप्लीट। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड के अंदर गिवन है अपन को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। अब भैया पंकज से गुड्स परचेज किया है और उधार पे परचेज किया है, क्रेडिट का मतलब उधार, तो इसका मतलब पंकज अपन से पैसा मांग रहा है। तो ये मैं डेबिट जो लिख रहा हूं वो आप लोग कैपिटल लेटर में लिख देना, डेबिट डेबिट। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन बच्चों की अपन को वो गिवन है 3 अप्रैल को, और अप्रैल 2021 को परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे इसके अंदर, इस ट्रांजेक्शन के अंदर? एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हो गया क्योंकि परचेज किया अपने गुड्स को परचेज किया है, और सेकंड अकाउंट जो है वो इफेक्ट होगा आपका पंकज। कौन सा? पंकज, क्योंकि पंकज अपन से क्या मांग रहा है? पैसे मांग रहा है। पंकज जो है वो अपना क्रेडिटर है, सप्लायर है, पंकज अकाउंट। अब देखना ये डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो देखो परचेज अकाउंट तो क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि अपना एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। सेकंड बात आती है पंकज के अकाउंट। पंकज का अकाउंट क्या होगा? इन पांचों में से कौन सा अकाउंट है पंकज अकाउंट? असेट का अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है, या फिर इनकम का अकाउंट है? तो पंकज जो है वो अपनी लायबिलिटी का अकाउंट है। किसका? और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। उस लायबिलिटी का नाम क्या है भैया? पंकज। तो पंकज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो इसकी जो जनरल एंट्री पास होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पंकज अकाउंट। अमाउंट अपन को गिवन है 18,000। कितना? 18,000। थर्ड ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट। फिर नेक्स्ट गिवन है अपन को 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल में डेट डाल देता हूँ, 5 अप्रैल 2021। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन को गिवन है गुड सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। भैया नरेश को माल बेचा है, तो अपने सोचो बिजनेस के अंदर क्या आया है, क्या गया है? बिजनेस से गुड्स गया है और कैश आया है क्या? नहीं आया भैया। नरेश को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है, उधार पे सेल किया, नरेश ने कैश अपन को नहीं दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे इसके अंदर? दो अकाउंट इफेक्ट कौन से होंगे? एक तो नरेश और एक होगा सेल्स। मैं यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्टली। अब एक तो अकाउंट इफेक्ट होगा आपका नरेश और दूसरा होगा सेल्स अकाउंट, और एक होगा नरेश अकाउंट। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं अपन को ये पता लगाना है कि दो अकाउंट मिनिमम कौन से इफेक्ट होंगे। फिर ये पता लगने के बाद ये डिसाइड करना है कि इसमें से डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा एई की एलआईसी, है ना। एई की एलआईसी को देख के अपन को पता लगाना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा साहब। तो अब देखो सेल्स का अकाउंट जो है वो अपना इनकम का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? इनकम का। तो इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं अपन? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इस टू का मीनिंग हो गया क्रेडिट। और नरेश जो है, नरेश को अपन ने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया। नरेश अपना डेटर है, एक टाइप की करंट एसेट है बिजनेस की। क्या है? करंट एसेट। और एसेट जब भी बिजनेस की इंक्रीज होती है उसको क्या करते हैं अपन? डेबिट। तो नरेश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और अमाउंट अपन को गिवन है 9,000 रुपीज का। ये आपका 5 अप्रैल का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। फिर नेक्स्ट गिवन है 7 अप्रैल को गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000। देखो भैया पंकज से पहले गुड्स अपन ने परचेज किया था, अब गुड्स क्या कर रहे हैं अपन? पंकज को रिटर्न कर रहे हैं। कौन सी डेट को? गुड्स रिटर्न टू पंकज 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कौन सा रिटर्न है? गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज को अपन ने रिटर्न दिया है, तो पंकज को रिटर्न देने का एक ही कारण है भैया कि पंकज से अपन ने माल लिया होगा यानी कि परचेज किया होगा, तो ये रिटर्न है। तो ये जो है वो परचेज रिटर्न है। कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। तो दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे? एक तो होगा पंकज और एक होगा परचेज रिटर्न अकाउंट। पंकज अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट। अब कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है वो किसको देख के बताना है? ए की एलआईसी को। तो देखो
पंकज अकाउंट जो है वो अपनी लायबिलिटी थी। पंकज से अपने 18,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया था और अब पंकज को क्या कर रहे हैं, 12,000 रुपीज का जो गुड्स है वो वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो अपनी लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उस लायबिलिटी का नाम है पंकज। तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी उसको क्या करेंगे अपन, डेबिट। तो यहाँ पर पंकज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो पंकज अकाउंट डेबिटेड टू, नेक्स्ट जो मैंने रिलेवेंट अकाउंट बताया था वो बताया था आपको परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट और अमाउंट कितना है आपका, 12,000। 12,000 का गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया अपने पंकज को। इतना क्लियर। चल फिर नेक्स्ट 7 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल गिवन है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अरे भैया, नरेश ने गुड्स रिटर्न किया है, किसको, हमको। तो नरेश को पहले अपन ने गुड्स सेल किया था, अब वो अपन को रिटर्न कर रहा है। तो ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। तो दो अकाउंट कौन से पेड होंगे, एक तो सेल्स रिटर्न और एक नरेश अकाउंट। अब बात करते हैं कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो नरेश को जब अपने गुड्स सेल किया तो अपन इसको डेबिट किया था, क्योंकि अपनी एसेट्स क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब नरेश ने जब अपन को गुड्स वापस रिटर्न दे दिया तो नरेश से अपन कम पैसे मांगेंगे, तो अपनी एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो नरेश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो नरेश अकाउंट हो जाएगा अपना क्रेडिट। डेबिट कौन सा होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो एंट्री होगी अपनी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नरेश और अमाउंट अपन को गिवन है 1,400। 1,400। चलिए 9 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है वो बच्चों अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट कैश पेड टू अजय। अब भैया अजय को अपने कैश पे किया है, किस बात का पे किया है ये तो अभी तक पता है नहीं। तो अपने यहां से क्या जा रहा है, दो अकाउंट कौन से पेड होंगे, एक तो कैश और सेकंड होगा अजय। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो अपन को डिसाइड करना है। तो एक तो कैश और एक अजय। कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो बिजनेस जब कैश जाएगा तो अपनी एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। उस एसेट का नाम क्या है, कैश। तो टू कैश, कैश अकाउंट तो क्या रहेगा, क्रेडिट। और डेबिट कौन होगा, अजय अकाउंट। तो एंट्री होगी अजय अकाउंट डेबिटेड टू कैश और अमाउंट अपन को गिवन इसके अंदर 6,000। अमाउंट गिवन है 6,000 और आपको डेट दे रखी है 10 अप्रैल। अप्रैल तक के ट्रांजैक्शन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10 अप्रैल के बाद जो है वो अपन इसको रिमूव कर देता हूं, इसकी बात करते हैं। अगेन मैं फॉर्मेट बना रहा हूं आपका, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ये फॉर्मेट किसका है बच्चों, जनरल का। नेक्स्ट 10 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल को अपन को गिवन है कमीशन रिसीव्ड। अरे भैया कमीशन रिसीव हुआ है, मैं मेरे बिजनेस के ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे कोई बंदा आया और कमीशन देकर गया, तो क्या देके जाएगा, कैश देके जाएगा। तो दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश और एक कमीशन। और कमीशन देके गया, इसका मतलब कमीशन मेरी क्या है, इनकम है। अगेन मैं यहाँ पर ए की LIC लिख लेता हूँ, AELIC। यदि ये इंक्रीज होती है तो इसको डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। और ये डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट एंड डेबिट।
तो यहाँ पर आपको कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश आया होगा बिजनेस के अंदर। कैश जो है वो बिजनेस के असेट है और असेट जब भी इंक्रीज होगी उसको क्या करेंगे अपन, डेबिट। तो एक अकाउंट का इफेक्ट होगा आपका कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। और किस बात का कैश आया है, कमीशन का। कमीशन अपनी क्या है, इनकम है, आई फॉर इनकम। और इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। उस इनकम का नाम क्या है, पर्टिकुलर इनकम का नाम कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कौन सी डेट को गिवन है आपको, कमीशन रिसीव्ड 12 अप्रैल को। देखो डेट को तो आपको कॉपी पेस्ट ही करना है और अमाउंट गिवन है आपको 2700 डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। चलिए नेक्स्ट, कौन सी डेट को आपका नेक्स्ट 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2021 गिवन है फर्नीचर परचेज। अरे भैया फर्नीचर परचेज करके लाया बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर क्या आया क्या गया, दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे, एक तो फर्नीचर और सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा आपका कैश, क्योंकि कैश गया होगा बिजनेस से। फर्नीचर आया, कैश गया, एक असेट बढ़ी एक असेट घटी। तो जो असेट बढ़ी है उसको तो कर देंगे अपन डेबिट, और जो असेट आपकी घटी है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो बड़ी कौन सी असेट है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके अंदर दोनों ही एसेट है और एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक एसेट डिक्रीज हो रही है। 15 अप्रैल को आपको अमाउंट क्यों है 7,000 रुपीज का, 7,000 रुपीज डेबिट एंड 7,000 रुपीज क्रेडिट। फिर नेक्स्ट आपको गिवन है साहब रेंट पेड टू अमित। बिजनेस की जो प्रमाइस है उसका रेंट पे किया है, तो बिजनेस से क्या गया, कैश गया। तो दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो रेंट और एक सेकंड कैश। कैश क्या हो रहा है, जा रहा है बिजनेस से, और कैश जब जाएगा बिजनेस से तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस की जो असेट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और रेंट जो है वो बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अपन जब भी पे करेंगे तो अपना एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो इस एक्सपेंस का नाम है यहाँ पर रेंट। तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और डेट 16 अप्रैल, 16/4/21। अमाउंट कितना है आपका 5,000। फिर नेक्स्ट 16 के बाद 16 के बाद आपको 19 अप्रैल को सोल्ड गुड टू सुमित फॉर कैश। 19 अप्रैल 2021 सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। सुमित को कैश के बदले में गुड्स सेल किया। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सुमित को बोला भैया गुड्स ले जा और मुझे कैश दे जा, तो मेरे पास क्या आया है, कैश आया है और मैंने गुड्स सेल किया। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो कैश और एक सुमित। तो कैश जो है वो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे अपन, डेबिट, क्योंकि एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है। टू किस बात का कैश आया है, सेल्स का, और सेल्स जो है वो बिजनेस की क्या है, इनकम है, इसलिए सेल्स अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और अमाउंट दे रखा आपको 6,000। फिर नेक्स्ट है आपका कैश सेल्स, मतलब कैश के बदले में गुड सेल किया है। डेट दे रखी है आपको 24 अप्रैल 2021। कैश सेल्स मतलब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरा बिजनेस है। आप सोचो मैंने गुड सेल किया कैश के बदले में, तो मेरे पास कैश आया और गुड्स गया, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कैश को करेंगे डेबिट, और किस बात का कैश आया है, सेल्स का, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इसकी एंट्री होगी। और अमाउंट कितना है आपका 7,000। फिर नेक्स्ट 24 के बाद 30 अप्रैल को दो ट्रांजेक्शन गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट और एक देर का सैलरी पेड, दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे अपन को। 30 अप्रैल को सेकंड लास्ट गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5,000। अरे भैया नरेश से कैश रिसीव हुआ है, तो कैश आया है
तो कैश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश अपनी एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज हो रही है उसको क्या करेंगे, डेबिट। किस बात का केस आया है, नरेश से केस आया था, टू नरेश अकाउंट, क्योंकि नरेश को अपन ने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया था, उधार सेल किया था पहले, कितना 5000, 5000 रुपए। फिर नेक्स्ट अगेन 30 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, और लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन का, वो है बच्चों अपना सैलरी पेड। स्टाफ को सैलरी दी है तो बिजनेस से क्या गया, कैश गया, यानी कि एसेट आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उस एसेट का नाम क्या है, कैश। तो कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट कौन होगा, किस बात का कैश गया, सैलरी का। तो सैलरी जो है वो बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। और अमाउंट दे रखा है अपन को 10,000 रुपीज। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन, और उसके साथ ही जनरल एंट्री की प्रैक्टिस। ओके, अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ये बिल्कुल एक जनरल एंट्रीज का बेसिक ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री था। बेसिक जो ट्रांजेक्शन होते हैं बिल्कुल बेसिक, उनके ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्रीज थी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्पेशल ट्रांजेक्शन, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, अर्नड इनकम हो गया। उनके अंदर मेरे को आपको एक एक टॉपिक को डिटेल के अंदर पढ़ा के फिर मेरे को आपको क्या करवानी है, उसकी प्रैक्टिस करवानी है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहना। वो लेक्चर है आपका स्पेशल ट्रांजेक्शन के ऊपर, जो कि इस चैप्टर का बेस चैप्टर है, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। और चैप्टर नंबर 8 जो है आपका अकाउंट्स दिया आपने, तो आपका जनरल का चैप्टर बहुत ही क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये चैप्टर अपना यदि स्ट्रांग हुआ तो आगे वाले चैप्टर बहुत क्या हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। ओके, बाय बाय।